हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। बच्चों, आज सभी को वेलकम है आज के सेशन में। ठीक है, तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी 1, 2 और 3 ये हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे क्या क्या समझेंगे। पहला बात कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों क्या होता है, उसके बाद समझेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग किस तरीका से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, बात पकड़ में आ गया। तो आज का गोल ये रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। और जो भी बच्चे डायरेक्ट थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाओ और पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड देखो, उसके बाद इस पे आओ। ठीक है, तो बच्चों समझते हैं सबसे पहले कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। कहने का क्या मतलब है, यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, पिछले एक्टिविटी से ले लेते हैं Zn प्लस HCl, ये मिलकर के जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, पिछले क्लास में आप सभी को बताए थे कि ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है, एरो दिख रहा है, एरो के लेफ्ट साइड वालों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड वाला क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट के साइड पर और प्रोडक्ट के साइड पर हर एक एलिमेंट का एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये बात तो सर पकड़ में आ गया कि इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते क्या सेम है। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं बच्चों। ठीक है, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि अब ये केमिकल इक्वेशन कैसा है बच्चों, बैलेंस है। ठीक है, अब समझो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक बार आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, द इक्वेशन इन विच number of atoms of each element is not equal
ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड पर एलिमेंट में जो एटम्स है उसका नंबर इक्वल नहीं होगा, तब हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे अभी भी इसी को देखें, पहले बैलेंस किया, यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर 2 हटा दे तो रिएक्टेंट के साइड पर क्लोरीन सिर्फ 1 है और प्रोडक्ट के साइड पर क्लोरीन 2 है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के साइड पर भी क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट के साइड पर क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है। अब जाकर के ये केमिकल इक्वेशन कैसा होगा, बैलेंस हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट करो। अब हम लोग समझते हैं कि सर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। चलिए बच्चों ध्यान देना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चे, तो आप लोग हेडिंग बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब समझते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है ना, तो ठीक है, ओके। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, कॉम्बिनेशन है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इसका स्पेलिंग गलती लग रहा है जी, डिस्ट्रॉयड, यस अब ठीक, इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास नहीं क्रिएट हो सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि मास ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। ठीक है, मास ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। ये कौन बोलता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, जो एंटोन लेबोजियर साहब ने दिया था। आप लोग को मालूम होगा, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या लिख सकते हैं,
mass of the element of a reactant of product mass of the element of product ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करो, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हो गया था, ये कैमरा हिल गया था, ठीक है ना, तो आप लोग संभाल लेना। अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इसको दूसरे शब्द में क्या लिख रहे थे, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the reactant, ठीक है। यानी कि जितना मास प्रोडक्ट के साइड पर होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उतना ही मास रिएक्टेंट की तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स वाई मास को हम लोग इक्वल करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पर हर एक एलिमेंट का एटम्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। अगर एटम इक्वल हो जाएगा तो मास भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसलिए बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को, जो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा, उसको बैलेंस किस तरीका से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अब लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस किस तरीके से करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हमको दिया होगा, उसमें सबसे पहले खोजेंगे मेटल को। मेटल सर किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बच्चों, उसको बोलते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक रिएक्शन दिया है, तो सबसे पहले पहला ही जो एक्टिविटी का आपका रिएक्शन है वो दे देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्टेंट के साइड पर एक है और प्रोडक्ट के साइड पर भी एक है। ऑक्सीजन देख लो बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि अगर यहाँ पर हम 2 लिख दे, ठीक है, तो फिर से चेक करना है, एक बार बैलेंस करने के बाद फिर से वापस से चेक करना है। ठीक है, फिर देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 कर देते हैं। ठीक है, अब फिर चेक करो, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2। अब जाकर के ये रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, कितना साइंस हो रहा है आपको घर में आ रहा है। चलिए, और फिर छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O और O2 मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ठीक है, फिर जाकर के अब देखो यहाँ पर तो कोई मेटल है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर कर देते हैं 2। अब चेक करो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और फिर हाइड्रोजन 4, वो दिक्कत नहीं, और रिएक्शन करते हैं बैलेंस। थोड़ा सा बारा रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा सा बारा। ठीक है बच्चों, Pb इन O3 का होल ट्वाइस। इसको जब बच्चों आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद आप PbO निकलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा बच्चों। ठीक है, इसका स्ट्रेट आप लोग लिख लेना, अभी जरूरी भी नहीं है स्ट्रेट लिखना। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे किसको, हाँ, मेटल को। ठीक है, मेटल कौन सा है इसमें, लीड। यहाँ पर देखो बच्चों, लीड 1 है और यहाँ भी लीड 1 है, ये बैलेंस है। फिर हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो नॉन मेटल कौन सा यहाँ पर है, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट देकर के 2 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन में और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन कितना है, 2। तो इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। फिर से अब स्टार्टिंग से चेक करो, लीड 1 है, यहाँ भी लीड 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों, 2। ठीक है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, 2 दूना 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब चेक करो, अब लीड यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी लीड 1 है तो सिर्फ यहाँ पर 1 है, तो एक और लगा देते हैं। फिर यहाँ पर लीड 2 हो गया, फिर से स्टार्टिंग से चेक करो, लीड 2, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, अब नाइट्रोजन भी बच्चों भर गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 4, ऐसे ये 2 इस नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई, इसको खोल करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं Pb इंटू और O6 लिखेंगे बच्चों, स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको मिटा करके 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर से चेक करो, यहाँ पर लीड 2 है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, 6 दूना 12। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड पर 12 हो गया। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर 2 है, 4 दूना 8 है और फिर 2 है,
तो 8 2 10 और 2 12, यानी कि अब जा करके आपका रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया। ठीक है ना, तो अब इसको मिटाते हैं और एक आध दो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चों बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लिक लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, एक और एक 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रिएक्शन लेते हैं। देखो, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके देखो। कॉपर देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड पर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब चेक करो, कॉपर इधर 1 है तो यहाँ भी कॉपर 2 कर देते हैं। ठीक है ना, कॉपर 2 हो गया, कॉपर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को किस तरीका से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ये समझ आ गया है। ठीक है, तो आज के सेशन को ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीका से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, थैंक यू।